बजट आने वाला है। हुकूमत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की कोशिशें भी कर रही है। एक बड़ा चैलेंज बजट से पहले ये जो टैक्स नेट है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं, ये हमेशा से हुकूमत के लिए जो है वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से छोटे दुकानदारों पर जो है वो फिक्स टैक्स के लिए एक स्कीम मुतारफ कराने का ऐलान किया है। स्कीम का जो इतलाक है वो सालाना 20 करोड़ या इससे कम फरोख्त पर होगा। कम अज कम जो टैक्स है वो इस पर 25,000 रुपये होगा। स्कीम में जो दुकानदार शामिल होंगे उनको पॉइंट ऑफ सेल यानी POS से भी जो है वो इस्तिस्ना मिलेगा, लेकिन इस हवाले से एक सफ़े का फॉर्म जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इस स्कीम का मकसद जो 40 लाख के करीब छोटे रिटेलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आना है। जो दुकानदार इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे और ना ही टैक्स फाइल करेंगे, उन पर पहले माह 10,000 रुपये, दूसरे महीने 25,000 रुपये और फिर तीसरे महीने 50,000 रुपये जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जो है वो एक कमेटी भी कायम कर दी है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो टैक्स वसूली का निज़ाम है इसमें जो इंसानी मदाखलत है और सवाबदीदी इख्तियारात है उनको कम से कम करना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। FBR में जो इस्लाहात हैं उसके तहत एक नया खुदकार और सेंट्रलाइज्ड जो है वो टैक्स नेटवर्क का निज़ाम है वो भी बनाया जा रहा है। और ये जो निज़ाम है डिजिटल निज़ाम, ये जायदादों, गाड़ियों और बैंक खातों के डेटाबेस को मुंसलिक करके कम जाहिर की गई आमदन और छुपे हुए असासों की जो खुदकार निशानदेही है वो भी कर सकेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेस का मामला, ये हुकूमत के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है। किस सेक्टर पर जो है वो टैक्स लगाना है, किस सेक्टर पर जो है वो टैक्स जो है वो कम करना है। एनफोर्समेंट इस हवाले से एक बड़ा सवाल जो है वो रहा है। हुकूमत ये जो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स है, ख़ासतौर पर जब FBR की बात होती है तो ये IMF के साथ मामलात में भी इन पर डिस्कशन रहती है। क्या वजह है हुकूमत अपने टैक्स टारगेट्स को उस तरह से अभी तक अचीव नहीं कर सकी? ये जो नई स्कीम्स हैं इनसे क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करने के लिए बिलाल अजहर कैनी साहब मुझे आज स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। ममलकत बराए खजाना व रेलवे, बहुत शुक्रिया बिलाल कैनी साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो कैनी साहब, ये जो आपकी नई स्कीम आई है छोटे दुकानदारों के लिए, ये बड़े अरसे से जो है वो टैक्स नेट में इनको लाना हुकूमत के लिए जो वो चैलेंज रहा था। कुछ स्कीम्स जो है वो पहले भी आई थी, ताजर दोस्त की स्कीम्स जिनको जो है वो कहा गया, लेकिन उन पर रिएक्शन भी आया, रिजल्ट्स वो नहीं थे। अब आपको क्या लगता है क्या चेंज हुआ है या इस स्कीम में क्या डिफरेंट है कि ये जो काम जो हुकूमत करना चाह रही थी वो अब हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। रहमान साहब, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपको ज़रा एक बैकग्राउंड दूंगा कि हम जब बजट की कंसल्टेशन शुरू हुई, आप जानते हैं कि बजट के दिनों में इस्लामाबाद में दीगर मईशत के जो हमारे तबके हैं उसके दीगर हिस्सों को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो सब अपने अपने बजट प्रपोजल्स देके आते हैं और एक मुशावरती अमल होता है। और हमने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो मैक्सिमाइज़ किया है, मतलब कि वी ट्राई टू इंश्योर कि जितने भी लोग मिलना चाहते थे, चाहे मैं हूँ, वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब हूँ, टैक्स पॉलिसी ऑफिस हो, कि हर किसी के साथ कम से कम मुशावरती अमल और उनके प्रपोजल्स को सुना जाए। उसी अमल के हिस्से में हमने अंजुमन ताजरान के भी नुमाइंदों को, लीडरान को, साथियों को हमने दावत दी और उनसे एक बातचीत का सिलसिला शुरू किया और हमने कहा कि हम मिल बैठ के ज़रा देखें कि माजी में जो स्कीमें हैं वो कौन सी थी और उसमें क्या इश्यूज हुए, और दुकानदारों का पर्सपेक्टिव उसमें क्या है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रेंट एट देयर एंड, उनको क्या चीज़ रोक रही है। तो बात से बात बनते हुए हमने एक मुशावरती अमल के बाद एक शक्ल बनी हमारी एक स्कीम की, जो महीना डेट की कंसल्टेशन हुई। बिलखसूस दो लोग हैं जो उनको मैं जो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने कल हमारी इस स्कीम की हमायत का ऐलान भी किया है। एक अजमल बलोच साहब हैं, दूसरे काशिफ चौधरी साहब हैं, और इन दोनों की पूरी तंजीमों के साथ मिलके पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से जो इनके लोग हैं, इनके साथियों के साथ, दीगर सूबों से नुमाइंदों के साथ हमारी दीगर हमारे सेशंस हुए और उसके बाद एक ऐसी स्कीम बनी जिसकी इज्तिमाई ओनरशिप थी। ये जिस सादा फॉर्म का आपने जिक्र किया, आई एम जस्ट गोइंग टू थोड़ी देर रेज इट, ये सादा उर्दू का जो फॉर्म है इसकी एक एक फील्ड हमने उनके साथ लॉक की। ये एक फील्ड किस तरह जाएगी, ये सारी मकामी ज़बानों में भी बन रही है, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में, और भी कोई ज़बानों में अगर हमें करनी पड़ी तो हम करेंगे। और तो इस सादा फॉर्म की एक एक स्कीम फील्ड लॉक हुई। ये जो स्कीम का कागज़ है जो आपने कल देखा होगा, शायद इस स्कीम, इसका भी एक एक हर्फ हमने उनके साथ तय किया
एवरी स्मॉल डिटेल। और तीसरा ये कि जो एफबीआर की प्लेट है जो स्कीम में आएगा, जो उसको बाहर लगा सकेंगे अपनी दुकान के बाहर, जिसके बाद एफबीआर का कोई सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट होगा एक प्लेट की सूरत में, जो कि वो अपनी दुकान के बाहर लगा सकेंगे। और इस प्लेट की मौजूदगी में कोई एफबीआर का एहलकार उस दुकान में पूछताछ के लिए दाखिल नहीं हो सकेगा। ये सारी चीजें हमने एक एक डिटेल उनके साथ तय की है। तो और फिर उसके बाद इन तंजीमों ने, अंजुमन ताजरान की तंजीमों ने बाकायदा हुकूमत से मुतालबा किया स्कीम को लाने का। तो उसकी बुनियाद पे हुकूमत ये स्कीम लेके आई, जो कि सबब बनी उनकी ओवरऑल ओनरशिप। आपका ये कहना है कि ये ताजरों का मुतालबा था, या वो इस तरह की स्कीम चाहते थे? जी जी जी, जो पहले हमारी मुशावरत से एक चीज की शक्ल बनी और फिर उन्होंने मुतालबा किया। और लेकिन एक सवाल मैंने ये देखा है, इसमें सबसे बड़ा इशू तो फिर वही आ जाता है एनफोर्समेंट का। एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म जो है वो क्या है? ऐसा लगता है कि ये जो सारे का सारा काम है ये वॉलंटरी है, रजाकाराना तौर पर जो है वो ताजिर रजिस्टर कराएगा। तो पाकिस्तान में तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मसला ही सबसे बड़ा ये है कि एनफोर्समेंट नहीं है, रजाकाराना तौर पर लोग टैक्स नेट में एटलीस्ट नहीं आते। देखिए रहमान साहब, बात इधर जिस तरह आपने खुद बयान की ना स्टार्ट में, वी हैव टू आल्सो लुक एट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज है जहां पे नई कलेक्शन उस तरीके से हुई ना जी, एक सिस्टम में और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये एक एरिया है जहां पे वीकनेस रही है। 35 लाख दुकानदार हैं जो हमारा अंदाजा है रफली, जो कि जिनको हम इस स्कीम से चाह रहे हैं कि इसमें दाखिल हों। अब 35 लाख लोगों को अगर आपने एट स्केल एट स्पीड लेके आना है, तो मेरा ख्याल है उसमें बेहतरीन तरीका यही है कि एक ऐसी स्कीम हो जिसके अंदर उन दुकानदारों के कंसर्न्स एड्रेस कर रहे हो रहे हों और उनके पास एक इंसेंटिव हो टैक्स नेट में दाखिल होने का, ताकि वॉलंटरी डिक्लेरेशन इंसेंटिवाइज की जाए। इस स्कीम में वो किया जा रहा है। इसीलिए आज अंजुमन ताजरान की तंजीमें कह रही हैं कि ये हम चाह रहे थे स्कीम आए और इसमें हमें फायदे नजर आ रहे हैं। जो दीगर एग्जाम्पशंस दी गई हैं इसलिए दी गई हैं ताकि जो स्कीम में आए वो आके टैक्स जमा कराने का उसको वो जमा भी कराए और उसको साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिले। ये इसका मकसद है। मगर हमने दूसरी भी सिचुएशंस को एंटिसिपेट किया हुआ है कि जो स्कीम्स के अंदर दाखिल नहीं होता वो नॉर्मल टैक्स रिजीम से जमा करा सकता है। अगर वो शख्स जो दोनों में नहीं दाखिल होता तो फिर एक जुर्माना है, पहले महीने 10,000 रुपए, दूसरे महीने 25,000 रुपए, तीसरे महीने 50,000 रुपए। और ये भी इसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जो हमने अंजुमन ताजरान के साथ अग्री किया। ये फाइन भी उनके साथ तय किया ताकि एक तरफ आपका एक इंसेंटिव है, दूसरी तरफ उसकी नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है कि खुली छुट्टी नहीं है, मतलब दुकानदार को इधर दोनों में से वन और अनदर पिक करना पड़ेगा, वन और अनदर आपको पे करना होगा। अच्छा, और ये उनके साथ तय किया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और इशू जो स्कीम के हवाले से देखा था वो पीओएस के हवाले से था। और आप एक तरफ तो डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को कि रिकॉर्ड पर आए जो भी ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो छूट दे दी गई है। इसका क्या मकसद है? क्या ये भी इंसेंटिवाइज किया गया है? मैं ये आपसे जरा समझना चाहता हूं। मैं बताता हूं जी आपको। देखिए ये एक अगेन हम उन 35 लाख रिटेलर्स की बात कर रहे हैं जो भी टैक्स नेट से बाहर हैं। अच्छा, जो टैक्स नेट से बाहर है, जिनके पास ऑलरेडी शायद पीओएस नहीं वही जो नेट से ही बाहर है। हाँ। जो नेट में ही नहीं है उसकी पीओएस मशीन भी नहीं है। हाँ। बात यह है कि हमने जी देखिए ओवरऑल, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई कि कौन स्कीम में नहीं शामिल। इसमें टियर 1 रिटेलर्स इस स्कीम से मुस्तफीद नहीं हो सकते, इसमें ब्रांडेड शॉप्स नहीं मुस्तफीद हो सकती, इसमें ज्वेलर्स नहीं आ सकते, इसमें वो मालिकान जो टियर 1 से जो है वो क्या मुराद है? जो आपके जो हाई एंड आपके रिटेलर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। या ब्रांडेड, मैं नाम नहीं देना चाहता, बट यू नो द ब्रांड्स जिनकी दीगर स्टोर्स होते हैं, या आप ज्वेलर्स इसमें शामिल नहीं होते, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स इसमें शामिल नहीं होते। और उनका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एक बाजार को एज अ यूनिट देखते हैं तो कहीं पे क्लिनिक होता है, कहीं पे लॉयर्स का चेंबर होता है, और इसमें जो भी मालिकान जिनकी दीगर दुकानें हैं वो उसमें शामिल नहीं हो सकते। अच्छा। तो एक पूरा रिटेल का तबका है जो जिसके ऊपर वो वाली स्कीम लागू होगी। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वास्ट मेजॉरिटी जो बिल्कुल आपके नेट से बाहर है। अच्छा। जिसकी अभी भी कुछ टैक्स कलेक्शन हो रही है क्योंकि उनके विदहोल्डिंग टैक्स करता है उनके बिजली के बिलों में, मगर या फोन के बिलों में, मगर बियॉन्ड दैट दे आर नॉट इन द नेट। तो उनको अगर हम ये कंफर्ट दे देते हैं और इसके नतीजे में अगर हमारे पास कलेक्शन आती है, और मिसाल के तौर पे 35 लाख में से 20 लाख दुकानदार भी अगर आपके बेर मिनिमम 25,000 रुपए ही अदा कर दें तो ये 50 अरब रुपए की कलेक्शन है। दिस इज द फ्लोर। तो देखिए we've had to think out of the box to try and solve a problem. The problem is that these are all people who are not in the net, and how do we bring them into the net ताकि जो burden sharing है टैक्स burden की वो बढ़ सके, और सिर्फ जो मौजूदा सेक्टर्स जो burden उठा रहे हैं उनके अलावा भी कोई burden उठाए, इनको भी टैक्स नेट में लाया जा सके और इनका कारोबार भी चल सके और एक विन विन सिचुएशन हो। मौजूदा सेक्टर में तो सर एक ही तबका है जो सारा बोझ उठाए हुए है, वो है तनख्वाहदार तबका। उसकी जो है वो तनख्वाहदार तबका जिस हालत में है,
हर बजट के साथ एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन पिछले हमने कुछ बजट्स में पिछले कुछ सालों में देखा है कि तनख्वाहदार तबका क्योंकि टैक्स नेट के अंदर है, इसलिए दे आर द ओनली वंस पेइंग टैक्सेस। तो आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है, वजीर आजम है, कुछ सोच रहे हैं इस बात पे कि ये तनख्वाहदार तबके का क्या करना है? इस पर टैक्स इसी तरह से रहेगा या इनको भी कहीं पर जाकर जो है वो कोई रिलीफ देने का इरादा है? रहमान साहब, जायज़ सवाल है और मैं आपको एक मुझे थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा इसके जवाब में, इसलिए चूंकि बजट 10 तारीख को है। हाँ, ठीक है। तो ये तो जो स्कीम है मैं तो सिर्फ अप्रोच आपसे जानना चाहता हूँ कि हुकूमत मैं जवाब देना की पॉलिसी क्या है? मैं बता रहा हूँ मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा था कि एंड लेट मी से दिस कैटेगोरिकली, आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब से ज़्यादा किसी को इस बात का एहसास और इदराक है कि जो सैलरी क्लास है इट इज़ पेइंग मोर देन इट्स फेयर शेयर, और ये कि इस बर्डन की शेयरिंग भी होनी चाहिए और अगर मुमकिन हो सके तो इसकी रिडक्शन भी होनी चाहिए। बट एट दिस पॉइंट यू नो आई डोंट वांट टू से एनी मोर, बिकॉज बजट जब आएगा तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि दे आर पेइंग मोर देन देयर फेयर शेयर एंड वी वांट टू डू आवर बेस्ट टू ट्राई एंड इंश्योर कि द बर्डन is reduced and the burden can be shared by others। मेरा ख्याल है कि जब इस तरह की स्कीम्स जिसमें और सेक्टर्स नेट में आएंगे और वो उस वजन उठाना शुरू करेंगे तो ये आसानी पैदा करेगा कि चाहे वो तनख्वाहदार तबका हो या फॉर्मल सेक्टर के वो लोग हों, तो दुकानदार हों या जो मौजूदा नेट में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं जो अपना फेयर शेयर अदा कर रहे हैं, वो बोझ की शेयरिंग जब होगी तो कलेक्शन भी ओवरऑल बढ़ेगी और हर तबके के लिए वो बेरेबल बर्डन भी होगा। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम उसमें अपना एक किरदार अभी तक इम्प्रेशन ये है कि अगेन मैं वो नहीं कि नंबर्स आपसे कुछ जानना चाहता हूँ या आगे क्या हुकूमत ऐलान करने वाली है, लेकिन इंप्रेशन ये है कि हुकूमत के पास कमाई के सिर्फ दो रास्ते, एक तनख्वाहदार तबका और दूसरा पेट्रोल है। तो ये दोनों जो है वो वाहिद रास्ता है और इन्हीं से हुकूमत जो है वो इस पर रिलायंस हुकूमत की जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए आप अगर कलेक्शन FBR की कलेक्शन जो फिगर्स आप देख लीजिए, पिछले साल की 11.7 ट्रिलियन थे, तो उसमें तनख्वाहदार का बिल्कुल एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, एंड एज आई सेड कि दे बेयरिंग मोर देन देयर फेयर शेयर, मगर देयर आर आल्सो अदर सेक्टर्स, यू नो इट्स नॉट जस्ट लेवी बट नेचुरली आप कस्टम्स की साइड से, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट से, एक्सपोर्टर से, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, आपके नॉन सैलरीड में प्रोफेशनल से, काफ़ी डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, देयर आर मेनी पीपल हु आर पेइंग। तो नेचुरल, बट द फैक्ट रिमेन्स के स्टिल एक ओवरऑल इंक्लूडिंग सैलरीड क्लास एक ऐसा तबका है कलेक्टिवली जो कि वजन उठा रहा है और काफ़ी सेक्टर्स है जो नहीं उठा रहे, तो इसलिए ये हम एक एफर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि जिसका आपने खुद जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो की मीटिंग में एक दिन पहले जो FBR के रिफॉर्म्स की बात हुई, कस्टम्स की साइड पे ऑलरेडी फेसलेस का इनेकाद किया गया और इस तरफ भी हम कोशिश करें, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इंश्योरिंग कि द टैक्स नेट कैन बी ब्रॉडन्ड एंड वी कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड कलेक्शन एंड एट द सेम टाइम द ईज ऑफ पाकिस्तानी सिटीजंस व्हेन दे इंटरैक्ट विद FBR। तो बाकी इंशाल्लाह जी तफसीलात जो हैं चंद दिन रह गए हैं बजट में, इंशाल्लाह विल बी एबल टू डिस्कस मोर डिटेल्स वंस द बजट इज प्रेजेंटेड। जब जरा आप ये कोई नंबर्स या कोई पॉलिसी हमारे पास आ जाए उस वक्त भी जो है वो हम